मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कौन सा सर्प अनयूज या ओविपेरस होता है। पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्प ओविपेरस होता है या अनयूज होता है। तो बताइए मित्रों, ऑप्शन ए है कोबरा, ऑप्शन बी है रेड स्नेक, ऑप्शन सी है पाइथन, ऑप्शन डी है गार्टर स्नेक, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दिस। बताइए मित्रों, कौन सा सर्प अनयूज या ओविपेरस होता है। कोबरा होता है कि रेड स्नेक होता है कि पाइथन होता है कि गार्टर स्नेक होता है या इसमें से सभी होते हैं। तो मित्रों ज्यादातर जो है सभी इसमें से जो सर्प है वो सभी लगभग क्या होते हैं, अनयूज होते हैं। आला दी सभी सर्प क्या होते हैं, इसमें से जितने सर्प आए सब क्या है मित्रों, अंडे, अर्थात ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन मित्रों एक चीज और जान लीजिए कि ज्यादातर जो है लगभग आधा, कुछ सर्प आधा मान सकते हैं, आधा सर्प जो है वो बच्चे देते हैं और आधा सर्प लगभग अंडे देते हैं। जैसे अजगर हो गया, ये भी अंडा देता है, लेकिन अगर वही समुद्री जो जितने होते हैं वो अंडे नहीं बल्कि क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। आइए मित्रों, तो ये जितने ये सर्प है, कोबरा, ये रेड स्नेक, पाइथन, गार्टर स्नेक, ये सब क्या है, ओविपेरस है या अजगर कह सकते हैं। अजगर भी क्या होता है, ओविपेरस होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करा विलुप्त सरीसृप जो कि न्यूजीलैंड का जीवित जीवाश्म की संज्ञा से जाना जाता है। विलुप्त सरीसृप जो कि न्यूजीलैंड का जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स की संज्ञा से जाना जाता है। मित्रों ऑप्शन ए है टेरोसार्स, ऑप्शन बी है स्फिनोडॉन, ऑप्शन सी है ड्रैको, ऑप्शन डी है लिजार्ड। बताइए मित्रों, विलुप्त सरीसृप जो कि न्यूजीलैंड का जीवित जीवाश्म की संज्ञा से जाना जाता है वो कौन है। टेरोसार्स है कि स्फिनोडॉन है। देखिए ये स्फिनोडॉन है, स्फिनोडॉन मित्रों क्या है, स्फिनोडॉन। देखिए टेरोसार्स, स्फिनोडॉन, ड्रैको या लिजार्ड। बताइए मित्रों, विलुप्त सरीसृप कौन है कि जो न्यूजीलैंड का जीवित जीवाश्म की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है मित्रों, टेरोसार्स है या स्फिनोडॉन है या ड्रैको है या लिजार्ड है। क्या है, स्फिनोडॉन को क्या कहा जाता है, न्यूजीलैंड का जीवित जीवाश्म कहा जाता है। आइए मित्रों, जो कि विलुप्त के कगार पर है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्तनियों में, मैमल्स में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व पाई जाती है। बताइए मित्रों, स्तनियों में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है 10 पेयर्स, ऑप्शन बी है 12 पेयर्स, ऑप्शन सी है 13 पेयर्स, ऑप्शन डी है 8 पेयर्स। बताइए मित्रों, कितने जोड़ी कपाल नलिकाएं पाई जाती हैं या क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी या 8 जोड़ी। तो जो स्तनियों में, मैमल्स में अर्थात हम लोगों में भी कितने जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं, 12 जोड़ी। कितने जोड़ी मित्रों, 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या कह रहा, देखिए कह रहा विश्व का सबसे खतरनाक या डेंजरस बर्ड कौन सा है। विश्व का सबसे खतरनाक या डेंजरस बर्ड कौन सा है मित्रों, बताइए। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिच, ऑप्शन बी है कीवी, ऑप्शन सी है एमू,
ऑप्शन डी है कैसोवरी। बताइए मित्रों, विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच है, कीवी है, एमू है या कैसोवरी है? मित्रों ये कैसोवरी है। कैसोवरी ये विश्व का सबसे खतरनाक जो है पक्षी माना जाता है, सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है कैसोवरी। ये विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा 17वीं शताब्दी में मारीद्वीप के लोग 17वीं शताब्दी में मारीद्वीप के लोग किस पक्षी को खाकर समाप्त कर दिया? 17वीं शताब्दी में मारीद्वीप के लोग किस पक्षी को खाकर समाप्त कर दिए? बताइए मित्रों, किसको समाप्त कर दिए थे? पेंगुइन, ऑप्शन ए है पेंगुइन, ऑप्शन बी है कीवी, ऑप्शन सी है एमू, ऑप्शन डी है डोडो। यानी इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसको मारीद्वीप के लोग 17वीं शताब्दी में खाकर समाप्त कर दिए थे मित्रों? बताइए, पेंगुइन को समाप्त किए, कीवी को समाप्त किए, एमी को समाप्त किए या डोडो को समाप्त किए? तो मित्रों यहाँ किसको समाप्त किए? यहाँ डोडो जो पक्षी है जिसको 17वीं शताब्दी में जो मारीशस द्वीप के लोग थे, मारीद्वीप के, उसको मारीद्वीप भी कहा जाता है, तो मारीद्वीप के जो लोग थे उन्होंने डोडो पक्षी को खाकर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्लियर? इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैमल्स में हार्ट कितने चैम्बर्ड का होता है? स्तनधारियों में जो हृदय होता है वो कितने चैम्बर्ड का बना होता है? मैमल्स में हार्ट कितने चैम्बर्ड का? ऑप्शन ए है 2 चैम्बर्ड, ऑप्शन बी है 3 चैम्बर्ड, ऑप्शन सी है 4 चैम्बर्ड, ऑप्शन डी है 13 चैम्बर्ड। बताइए मित्रों, मैमल्स में स्तनधारियों में हार्ट कितने चैम्बर्ड का होता है? तो यहाँ कितने चैम्बर्ड का होता है मित्रों? तो 4 चैम्बर्ड का। कितने चैम्बर्ड का? 4 चैम्बर्ड का। उसमें भी 2 जो है आर्टिकल होता है और 2 जो है वेंट्रिकल होता है, यानी जो है 2 आलिंद और 2 नीले होता है। क्लियर? तो कितने चैम्बर हो गए? 4, और वो भी विकसित डेवलप रहते हैं। जैसे मानव का हेड लीजिए, मानव में तो मैमल्स में ही आते हैं, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। क्लियर मित्रों? 2 क्या होता है? 2 चैम्बर क्या होते हैं? आलिंद, और 2 क्या होते हैं? नीले। यानी इसको क्या कहा जाता है? आर्टिकल, और इसको क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा मैमल्स के किस उपवर्ग के जंतु वार्म ब्लेडेड अर्थात समतापी होते हैं? मैमल्स के किस उपवर्ग के जंतु वार्म ब्लेडेड या समतापी होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए है मेटाथीरिया, ऑप्शन बी है यूथीरिया, ऑप्शन सी है प्रोटोथीरिया, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। बताइए मित्रों, स्तनधारियों के किस उपवर्ग के जंतु वार्म ब्लेडेड होते हैं अर्थात समतापी होते हैं? मेटाथीरियक होते हैं, यूथीरियक होते हैं या प्रोटोथीरियक होते हैं? ऑप्शन डी है ए और बी दोनों के होते हैं। तो यहाँ मित्रों ए और बी अर्थात कह सकते हैं मेटाथीरिया और यूथीरिया के जो जंतु होते हैं वो सब क्या होते हैं? वार्म ब्लेडेड होते हैं, जबकि प्रोटोथीरिया के जो मेंबर होते हैं वो कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? कोल्ड ब्लेडेड। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लेडेड। प्रोटोथीरिया के क्या होते हैं? कोल्ड ब्लेडेड। बल्कि ये क्या होते हैं? वार्म ब्लेडेड। ये दोनों किसके होते हैं? वार्म ब्लेडेड। अर्थात ए और बी दोनों सही है। आइए मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। आइए मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर
8 देखेंगे क्या कह रहा। कह रहा सर्पों की विष ग्रंथियां कहाँ पाई जाती। सर्पों की विष ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है निचले जबड़े में, ऑप्शन बी है जीभ में, ऑप्शन सी है ऊपरी जबड़े में, ऑप्शन डी है दांत में। बताइए मित्रों, सर्पों की विष ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो सर्पों की विष ग्रंथियां जो पाई जाती है मित्रों, वो ऊपरी जबड़े में पाई जाती हैं और ऊपरी जबड़े से सटा हुआ जो है ऊपरी जबड़े का जो दांत होता है उससे कनेक्ट होती हैं, जिसके कारण जब वो काटते हैं तो लार के साथ वो विष आ जाते हैं इसमें, इसीलिए यहाँ ऊपरी जबड़े में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। तो सर्पों की विष ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, ऊपरी जबड़े। ऊपरी जबड़े में एक विष थैली होती है, विष ग्रंथि होती है, जिसके कारण जब वो काटता है, टच करता है, तो वो जो विष ग्रंथि होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, जिसके कारण वो विष निकल करके जिसको काटता है यानी मानव के अंदर, जिसको काटता है उसके अंदर चला जाता है। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि पूंछ, दांत युक्त लंबी चोंच एवं उड़ने वाले पंख को धारण करने वाला जुरासिक कल्प का सरीसृप है। फिर से देखिए, कह रहा पूंछ, दांत युक्त लंबी चोंच एवं उड़ने वाले पंख को धारण करने वाला जुरासिक कल्प का सरीसृप है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिच, ऑप्शन बी है कैसोवरी, ऑप्शन सी है पाइथन, ऑप्शन डी है रैम्प रिंकस। फिर से देख लीजिए, पूंछ, दांत युक्त लंबी चोंच एवं उड़ने वाले पंख को धारण करने वाला जुरासिक कल्प का सरीसृप कौन है। तो ऑस्ट्रिच है, कैसोवरी है, पाइथन है कि रैम्पोरिंकस है। बताइए मित्रों क्या है, घर से बताइए। यहाँ मित्रों ऑप्शन नंबर डी है रैम्पोरिंकस। रैम्पोरिंकस जो होता है, रैम्पोरिंकस है, रैम्पोरिंकस जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, पूंछ भी पाया गया, दांत युक्त लंबी चोंच पाई गई और उड़ने वाले पंख को भी ये धारण करता था। जबकि ये क्या है, एक रेप्टाइल, एक सरीसृप था, लेकिन ये जुरासिक कल्प में पाया जाने वाला रैम्पोरिंकस जो था वो पूंछ और दांत, लंबी चोंच और उड़ने वाला जो है पंख भी धारण किया था। क्लियर मित्रों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा पाइसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज में से कौन वार्म ब्लेडेड है, कौन समतापी। फिर से देख लीजिए, पाइसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज में से कौन समतापी है, वार्म ब्लेडेड है। तो यहाँ जो है मित्रों ऑप्शन नंबर डी है, एविज जो होता है वो वार्म ब्लेडेड है, बाकी सभी कोल्ड ब्लेडेड में आ जाते हैं। क्लियर मित्रों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा रेप्टाइल्स के कौन से जंतु विविपेरस है। रेप्टाइल्स के कौन से जंतु विविपेरस हैं, यानी बच्चे पैदा करने वाले हैं। तो ऑप्शन विविपेरस का मतलब होता है बच्चे पैदा करने वाले, बच्चे पैदा करने वाले, और ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाले। तो वाइपर, सी स्नेक, गार्टर स्नेक, ऑप्शन डी है ए एंड बी। बताइए इनमें से कौन से रेप्टाइल्स के कौन से जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं, वाइपर पैदा करते हैं, या समुद्री स्नेक पैदा करते हैं, या गार्टर स्नेक, या ए एंड बी दोनों। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एंड बी दोनों सही है मित्रों। यहाँ वाइपर भी होता है और सी स्नेक, दोनों जो है ये जो बच्चे पैदा करने वाले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा मित्रों। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा प्रथम पक्षी का उद्भव किससे माना जाता है। प्रथम पक्षी का उद्भव किससे माना जाता है मित्रों। ऑप्शन ए है ड्रैको, ऑप्शन सी है ड्रैगन, ऑप्शन सी है टेरोसार्स, ऑप्शन डी है बटरफ्लाई। बताइए मित्रों प्रथम पक्षी का उद्भव किससे माना जाता है। ऑप्शन ए है ड्रैको से, या ड्रैगन से,
या टेरोसार्स से या जो है बटरफ्लाई से। तो टेरोसार्स ऑप्शन नंबर डी सी सही है मित्रों। टेरोसार्स जो है वो प्रथम पक्षी का उद्भव माना जाता है। वहीं पे कहा जाता है प्रथम पक्षी का उद्भव यहीं से हुआ है, टेरोसार्स से। क्लियर मित्रों, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डकबिल, प्लेटिपस और एकिडना कहाँ पाए जाते हैं? डकबिल, प्लेटिपस और एकिडना कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी है तस्मानिया, ऑप्शन डी ए एंड सी दोनों। बताइए मित्रों, डकबिल, प्लेटिपस तथा एकिडना कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, या अफ्रीका में पाए जाते हैं, या तस्मानिया में पाए जाते हैं, या ए एंड सी दोनों में? तो मित्रों, जो डकबिल होता है या प्लेटिपस या एकिडना जो पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और तस्मानिया में पाया जाता है। ये यहाँ दोनों जगह ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए एंड सी। क्लियर मित्रों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये कह रहा है कंगारू, डाइडेल्फिस, आपोसम, डेसियूरस होता है, क्या होता है मित्रों? कह रहा है कंगारू, डाइडेल्फिस, आपोसम, डेसियूरस होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए मेटाथीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटोथीरिया, ऑप्शन सी है यूथीरिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी, जिसमें से सभी। बताइए मित्रों, यानी कंगारू, डाइडेल्फिस, आपोसम, डेसियूरस ये किस उपवर्ग में आते हैं? किस उपवर्ग में आते हैं मित्रों? ऑप्शन ए है मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया या ऑल ऑफ दी, जिसमें से सभी। मित्रों, ये सारे कंगारू, डाइडेल्फिस, आपोसम, डेसियूरस जो होते हैं ये मेटाथीरिया के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत मेटाथीरिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जबकि मित्रों कंगारू जो है कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और डाइडेल्फिस जो होता है, डाइडेल्फिस और आपोसम ये जो है यूएसए में पाया जाता है। और यही डेसियूरस अगर देखेंगे तो ये तस्मानिया में पाया जाता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।